A very good morning, dear students. Today we will start our second chapter, that is computer language, and in this chapter we will learn how we can communicate with the computers. हम कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम कंप्यूटर के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है. ओके, communication is the medium through which we can express our ideas to others. To communicate with other people, we need a language like Hindi, English, Bengali, etc. Similarly, to communicate with the computer, we need a language that the computer can understand. So basically, as we all know, we need some languages to communicate with others. जैसे कि हम सभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, है ना. जैसे अभी मैं आपसे इंग्लिश या हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप इजीली समझ सकते हैं. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं इस लैंग्वेज से. सो ऐसे ही कंप्यूटर्स को हमारी बात समझ आ जाए या हम कंप्यूटर के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ तो हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में बात करते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम कंप्यूटर लैंग्वेजेस. A computer is a machine and it requires a special language through which we can communicate with it. For this purpose, different languages have been developed. These are called computer languages. In this chapter, we will study about these computer languages in detail. So, computer क्या है? एक मशीन है जिसे एक स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन के लिए. So, इसी पर्पस में डिफरेंट लैंग्वेजेस डेवलप हुए हैं ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें. सो इन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस और इस चैप्टर में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज. अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर लैंग्वेज का मीन्स है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं कंप्यूटर में वो किस लैंग्वेज में होगी. ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर लैंग्वेज इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन बींग्स. और दूसरे ही वर्ड्स में कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स यूजर या फिर, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए मीडिएटर का काम क्या करता है, कौन करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज. It is a set of words, symbols and codes that the computer can understand. It is used to write a computer program. So जो computer languages होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ set of words से मिलके बने होते हैं, उनमें कुछ symbols होते हैं, उनकी कुछ codings होती हैं जिससे computer easily understand कर सके. Okay? The process of writing program is called programming. So हम कुछ programs लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं. ठीक है, तो जो प्रोसेस है उस प्रोग्राम को लिखने का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग. द पीपल हु राइट दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स. और जो जो पीपल उस प्रोग्राम्स को लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामर्स. ओके, तो यूजर्स बेसिकली कौन होते हैं, जो कंप्यूटर्स को यूज कर रहे होते हैं उन्हें हम यूजर्स कहते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे अभी यूजर्स का वर्ड नहीं यूज करा प्रोग्रामर्स के लिए, क्योंकि वो यूजर्स नहीं होते हैं, वो तो यूज करने वाले तो अलग होते हैं. ठीक है, जो उस बेसिक प्रोग्राम को यूज करेंगे, बट जो उन प्रोग्राम्स को बना रहे हैं, जो पीपल उन लोग प्रोग्राम्स को बना रहे हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामर्स. क्लियर? There are a number of programming languages worldwide. Some languages were developed for specific computers, others were developed for specific uses such as scientific or business applications. So हमारे जो languages हैं, programming languages हैं, वो बहुत सारे हैं हमारे worldwide में. ओके, सो उनमें से कुछ specific जो languages हैं वो किसके लिए बनाई गई हैं, computers के लिए बनाई गई हैं. और कुछ हमारे specific languages यूज कर कुछ स्पेसिफिक यूजेस के लिए बनाई गई है, जैसे कि साइंटिफिक के लिए या बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए. क्लियर? सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, सो फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज.
A low-level language is a programming language that is machine development. A machine-dependent language runs only on one particular type of computer. These programs are not easily portable to other type of computers. So हमारी जो low-level programming languages हैं वो कैसी होती है? मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है, वो सिर्फ मशीन को ही अंडरस्टैंड कर पाती है. तो ये मशीन लैंग्वेज जो है डिपेंडेंट होती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं, रन्स ओनली ऑन वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर. सो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम मशीन लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो मशीन डिपेंडेंट होती है, इसलिए वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के कंप्यूटर में ही अपने प्रोग्राम को रन कर सकती है, ठीक है. अगर हम उसी सेम प्रोग्राम को ले जाके दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तो हमारा वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है? एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है. हमारी लो लैंग्वेज क्या है? एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है. ओके, इसे हम इजीली पोर्टेबल ये नहीं है, हम इसे इजीली कैरी नहीं कर सकते एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. So there are two categories of low level language, machine language and assembly language. So low level language को दो categories में divide किया गया है, machine language and assembly language. First is machine language. Machine language is the only language understood by a computer. It also known as first generation language. So machine language हमारी क्या है? एक ही ऐसी language है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है. मशीन लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट पॉसिबल और डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू यूज बिकॉज they entirely consist of two digits 0 and 1 called binary digits or bits. The 0 stands for off and 1 stands for on. So हमारी जो ये मशीन लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है या इम्पॉसिबल होती है कि ह्यूमंस उसे इजीली यूज़ कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये पूरे किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ टू नंबर्स पे डिपेंड करती है, बाइनरी डिजिट्स पे डिपेंड करती है. वो कौन से बाइनरी डिजिट्स हैं? 0 and 1. 0 stands for off and 1 stands for on. Clear? So there are some advantages of machine language. The program of machine language runs very fast as it is directly understood by the computer. So हमारी जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बहुत जल्दी फास्टली रन करती है. वो इसलिए रन फास्टली करती है क्योंकि कंप्यूटर उसे बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के लिए ही बनी. जैसे हमारे कंप्यूटर्स किस पे वर्क करते हैं? डिजिटल मशीन होती है ना हमारी कंप्यूटर, तो वो हमारे सिर्फ बाइनरी डिजिट्स पे ही वर्क करते हैं कंप्यूटर, ठीक है. इसीलिए कंप्यूटर इजीली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेती है. सेकेंड, देयर इज नो नीड टू यूज अ ट्रांसलेटर फॉर मशीन लैंग्वेज. और इसमें कोई भी ट्रांसलेटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज में ही लिखी गई है जो कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है. हमारा जो पूरा कंप्यूटर है वो पूरी बाइनरी डिजिट्स पे ही बना है, इसीलिए जब हम मशीन लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कोई भी ट्रांसलेटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. First, it is very difficult to write a program in a machine language because its codes like 0 and 1 are difficult to remember and understand. So, ये लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम इजीली इस लैंग्वेज से लिख सकें, क्योंकि ये सिर्फ किस में कोडिंग की गई है इनकी? 0 और 1 में, ठीक है. तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम इसे लर्न कर सकें. सपोज मशीन एक वर्ड है, तो इस मशीन को भी कोड किया गया है 0 और 1 की फॉर्म में, तो हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम इजीली लर्न नहीं कर सकते 0 और 1 की फॉर्म में, राइट. सेकेंड, machine language programs run only on the computer for which they were developed, that is they are machine dependent. So machine language programs किस में रन करते हैं? only computer for which were developed. जो कंप्यूटर्स की में मशीन लैंग्वेज इजीली रन कर सकते हैं उन्हीं पे मशीन लैंग्वेज रन कर सकते हैं, मीन्स दे आर मशीन डिपेंडेंट. वो क्या है? मशीन डिपेंडेंट है. थर्ड,
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर्स इन अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। और मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में अगर हम कोई बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसे ईजिली डिटेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। हम उसमें ईजिली अपने एरर्स को फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ असेंबली लैंग्वेज। To overcome the inconvenience of machine language, assembly language was developed. It is also known as second generation language, 2GL. It is the language in which operation codes are given in the form of alphanumeric symbols called machine codes instead of 0 and 1. In an assembly language, a programmer writes abbreviations such as A for addition, C for compare, L for load, and M for multiply. Because of this feature, it is also known as symbolic programming language. So, हमारी जो मशीन लैंग्वेज थी उसको ओवरकम करने के लिए, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी उन्हें ओवरकम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज डेवलप की गई। ओके, इसे हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, 2GL। एंड ये इनकी जो कोडिंग होती थी वो किस में होती थी? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स में होती थी, या फिर मशीन, इन्हें कहते थे मशीन कोड्स। ओके, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स जिसमें हमारे अल्फाबेट्स भी ऐड होते हैं और नंबर्स भी ऐड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स। क्लियर? सो 0 और 1 के अलावा हम इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स यूज करते थे। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कुछ एब्रीविएशंस बनाए गए। एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए वो यूज करते थे ए, और कंपेयर के लिए यूज करते थे सी, लोड के लिए यूज करते थे एल, और मल्टीप्लाई के लिए यूज करते थे एम, ठीक है। तो ये क्या है? एब्रीविएशंस है, शॉर्ट फॉर्म्स है इन वर्ड्स की। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, और इन्हीं फीचर की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर? डिस्पाइट दीज फीचर्स, assembly language is difficult to learn, as you know that the computer only understands machine language. The instruction codes given in assembly language are converted to machine language by a language translator called assembler. So, हमारे यहाँ पे एक फीचर है assembly language का, ठीक है। मीन्स assembly language हम easily लर्न नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट होता है assembly language को भी लर्न करने के लिए। ओके, तो इन्हें यूज करने के लिए कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ क्या अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और हम जो प्रोग्रामिंग लिखेंगे वो असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज किया जाएगा, असेंबलर। ओके, तो ये असेंबलर हमारी असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। Clear? An assembler is a program used to translate assembly language into machine language so the computer can understand it. तो assembler क्या है? एक प्रोग्राम है जो यूज करेंगे हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, जिससे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है असेंबली लैंग्वेज में। क्लियर? सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। Programs written in assembly language are easier to use as compared to a machine language. Programs जो भी लिखे होते हैं assembly language में वो बहुत easy होते हैं as compared to machine language. Okay? Second, easy to locate and correct errors. और हम इसे easily locate कर सकते हैं और जो भी हमारी mistakes होती हैं उन्हें हम correct कर सकते हैं. Third, it can be modified easily because of fewer instructions. और हम इसे ईजिली मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेजेस। फर्स्ट, इट इज़ ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो डिसएडवांटेज है कि ये भी हमारा एक तरह से क्या है? मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मीन्स इन असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ही कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? Second, program assembler is required to translate it into machine language. और हमें एक assembler की ज़रूरत होती है जिससे हम अपने assembly language को machine language में convert कर सकें। Third, it takes a lot of time to code or write a program. और हमारी assembly language भी बहुत time लेता है कोई भी प्रोग्राम को कोड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए। Clear? Now the next is high level language. और इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं HLL।
High level language is a programming language that enables a programmer to write programs that are machine independent. So हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट. मीन्स हम इन हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उन्हें हम किसी भी कंप्यूटर में ईजिली रन कर सकते हैं. हम जो भी कोडिंग करेंगे वो हम किसी भी मशीन में रन कर सकते हैं. तो ये मशीन इंडिपेंडेंट है. These languages are considered high level language as they are closer to human languages and further from machine language. तो ये machines, ये जो languages होती हैं हमारी high level languages, वो human language की बहुत closer होती हैं, ठीक है, जिसे human easily understand कर सकता है और machine easily उतना understand नहीं कर सकता है, ठीक है. The main advantage of high-level languages over low-level languages is that they are easier to read, write, and maintain. The programs written in high-level language must be translated into machine language by using a translator called compiler and interpreter. So, जो सबसे अच्छा advantage है हमारा high-level language का over the low-level language वो ये है कि हम इस language को easily रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं. क्लियर. बट इन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम कुछ ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं, दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ओके. 3 मेन कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज. सो हाई लेवल लैंग्वेज को भी कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में एंड नेचुरल लैंग्वेज में. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, these categories of high level language we will discuss in the next video. Okay, so now you have to do some assignment in your notebook. Okay, first of all you have to write the date. Today's date is 22. Then write chapter name computer language. Then answer the following questions. What is a computer language? Name its 2 categories. A computer language is the means by which instructions and data are transmitted to the computer. In other words, computer language is an interface between a computer and human beings. It is a set of words, symbols and codes that the computer. Okay, so computer language क्या है हमारी, एक instruction है, is the means by which instruction data transmitted to the computer. हमारे जो भी data और instructions है वो transmit होते हैं computer में, ठीक है, वो होते हैं हमारे computer languages. ओके, या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है, कम्युनिकेशन का वर्क कौन करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज. ठीक है, ये सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और कोड्स होते हैं. ओके, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरी. ओके, सो कंप्यूटर लैंग्वेज को भी क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. कोड्स अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HLL एंड LL. HLL and LLL, first it stands for high level language, whereas LLL stands for low level language. So this is the first difference between them. Second, it is a machine independent. HLL एक machine independent है and LL is a machine dependent. Okay. Third, easily run on any type of computer. Runs only one type of computer. High level language को हम किसी भी टाइप की कंप्यूटर में रन कर सकते हैं, whereas low level languages को हम सिर्फ एक ही टाइप की कंप्यूटर में रन कर सकते हैं. Fourth, they are easier to read, write and maintain, whereas LLL are not easier to read, write and maintain. HLL लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बहुत ईजी होती हैं रीड, राइट और मेंटेन करने के लिए, बट LL लैंग्वेज नहीं होती है, उन्हें हमें बहुत डिफिकल्टी होती है उन्हें रीड करने के लिए, राइट करने के लिए. ओके, सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ HLL. एग्जांपल्स C++ एंड जावा, एंड इन LLL एग्जांपल्स हैं असेंबली लैंग्वेज.
Okay. Now the third question is, how is a machine language different from an assembly language? Answer: a machine language is only understood by a computer. It is almost impossible or difficult for humans to use because they entirely consist of two digits, 0 and 1, called binary digits. Whereas in assembly language, the codes are given in the form of alphanumeric symbols called machines codes instead of 0 and 1. So, ये machine languages क्या होती है? Understood होती हैं computers के लिए, ठीक है? कौन अंडरस्टैंड कर सकता है मशीन लैंग्वेज? सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. ऑलमोस्ट ये ह्यूमंस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इन्हें ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये किस में वर्क करते हैं? 0 और 1 के डिजिट्स में ही वर्क करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स. वेयर एज असेंबली लैंग्वेज किन में कोडेड होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स में कोडेड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मशीन कोड्स इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1. 0 और 1 को छोड़ के, मतलब सिर्फ 0 और 1 से ही नहीं, बाकी से भी, ओके, सिर्फ 0 और 1 से ही नहीं, बाकी डिजिट्स और बाकी अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स को लेके इन मशीन लैंग्वेज, इस असेंबली लैंग्वेज को कोड किया गया है. Clear? So dear students, today you have to do only these 3 question answers in your notebook, and further topics of this chapter we will discuss in the next class.